हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यकीन मानिए, बिहार के कैमूर से जो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दावा है हमारा एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत के अलावा आपको और कहीं इस तरह से खबर नहीं मिलेगी जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। कैमूर में एबीपी न्यूज की पड़ताल में ऐसी सच्चाई सामने आई जो चौंकाती है। कई परिवारों की फिक्र यह है कि गुजारा हो तो हो कैसे। देखिए, आप जानते हैं बीते 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के बीच कई घरों के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई। घरों में राशन खत्म होने को है और उधार देने को कोई तैयार नहीं। कैमूर में भी यही हालात है। कैमूर के ग्रामीण जीवन में कोरोना इस तरह से असर डाल रहा है कि सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के सामने आ गई है जो कि रोज कमाकर गुजारा करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये क्या है? चावल है। तो इसको कितने दिन चलेगा? आप कितना दिन चलेगा? इतना ही है, ये है तो। इस बर्तन में ये बचे खुचे चावल, सब्जी के नाम पर गिनती की भिंडियां और गिनती के ही 3 प्याज। कैमूर जिले की डुमरावन पंचायत की मीना देवी के पास गुजारे के लिए अब बस यही बचा है। जो रहेगा तो खाएंगे, नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? नकदी उधारी कहीं दुकानदार पर मिलवे ही नहीं करता है, कहाँ से आनेंगे? बाजार भी जाने का हम लोग को मुश्किल है। हम लोग को जाने का व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएंगे? जो रहेगा वही न खाएंगे, नहीं रहेगा तो कहाँ से खाएंगे? चुपचाप रहेंगे तो क्या भूखे रहेंगे? क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? भूखे ही न रहेंगे। मीना देवी के पति बहादुर सिंह भी दिहाड़ी मजदूर है। लॉकडाउन की वजह से फिलहाल कोई काम नहीं है। दिक्कत ये है कि अब कोई उधार देने को भी राजी नहीं है। हम लोग महसूस करते हैं कि जब कोरोना नहीं रहता तो हम लोग अपना नगद उधार साह माजन करके कुछ अपना साग सब्जी जो भी खाना चाहते हैं तो खाते। तो हाँ, तो इसीलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं। उतना उधारी कहाँ से देगा? महाजन के पास जाते हैं, वो भी बोलता है कि भैया हमको भी बाहर में नहीं, भगवा सासाराम पटना नहीं जाने देता है, तो हम कैसे आप लोग सामान देंगे? पहाड़ और जंगल के बीच रहने वाले डुमरावन पंचायत के लोग स्थानीय जंगलों पर भी काफी हद तक निर्भर थे। चोरी छिपे ये लोग स्थानीय जंगलों से महुआ, प्यार, तेंदुपत्ता चोरी छुपे बीनते थे, लेकिन इन दिनों वो भी नहीं हो रहा है। महुआ प्यार जो जंगल में आप सुनते हैं ना, तो कुछ चुनते हैं तो उसका नहीं। अब तो महुआ का सीजन आपका खत्म हो गया, प्यार आने वाला है। तेंदुपत्ता पहले टेंडर होता था, वो भी सरकार बंद कर दी। मतलब महुआ, तेंदुपत्ता ये सभी अभी तो कारोबारी ठप है, व्यापारी ठप है, अभी तो कर ही नहीं सकते वो। नहीं। जयराम जैसी कहानी डुमरावन पंचायत के ज्यादातर परिवारों की है। यहीं के रहने वाले हीरालाल का 6 सदस्यों का परिवार है। हीरालाल मजदूरी करते थे, लेकिन 2 महीने से सब कुछ बंद है तो घर बैठे हैं। अब कह रहे हैं कि 500 रुपए महीना जो सरकार से मिलता है उसी का सहारा है। सरकार की तरफ से थोड़ा सा वो राहत मिलता है। प्रधानमंत्री कोई योजना है कि 4 महीने पर मिलता है 2000, तो खाता में आ जाता है। उससे थोड़ा हम लोग लाभुक हैं और बाकी व्यवस्था कुछ नहीं पहुंच पाता है हम लोग तक। तो ये वो लोग हैं जिनके सामने कोरोना के संक्रमण ने नहीं बल्कि उससे उपजे हालातों ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। जहां कोरोना है ही नहीं, वहां भी कोरोना की मार देखने को मिल रही है। हालात समझिए कैसे होंगे। कैमूर की पड़ताल में कई तरह की चिंताएं देखने को मिल रही हैं। यहां ज्यादातर लोगों ने कोरोना के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन कोरोना ने उनके चूल्हे तक पर असर डाला। और अब जब चूल्हे पर असर आ गया तो आपके पेट पर असर आया। अब सबकी फिक्र एक ही है कि आगे जिंदगी कैसे चलेगी। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा ने यहाँ देखा कि लोग गाँव के चबूतरे पर बैठकर यही चिंता एक दूसरे से साझा करते करते बिता रहे। यही तो होता है विकास। जो गांव का समाज होता है वो ऐसा ही होता है। चबूतरों पर चर्चाएं होते हैं, हर कोई अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। शहरों में कोरोना का डर अलग है, यानी कि आपको हमें डर ये है कि हम संक्रमित ना हो जाएं, लेकिन गांव में उस डर की शक्ल अलग है। ग्रामीण इकोनॉमी पर भी कोरोना की मार अलग तरह से कैसे पड़ी है, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कोरोना ने गांव में किस कदर असर डाला है, इसकी पड़ताल करने एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा कैमूर के इन आदिवासी इलाकों में गई तो अलग तस्वीर दिखी। आम दिनों में इस वक्त लोग अपने अपने काम धंधे में व्यस्त होते थे, लेकिन इन दिनों चबूतरे पर बैठे मिल जाएंगे। जिन्होंने कभी शहर का मुंह नहीं देखा, जो सुकून भरा जीवन गांव में ही बिता रहे थे, उनका सुकून कोरोना ने कैसे छीना।
एक गांव में मैं मौजूद हूं और दरअसल ये गांव भभुआ जिले से 60 किलोमीटर अंदर कटा हुआ है। टाइम अगर मैं बताऊं आपको, इस वक्त मेरी घड़ी में 1:30 बज रहे हैं, 1:34 हो रहे हैं। ये समय मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि दोपहर का वक्त जब तमाम गांव वालों के लिए आसपास में जब वो काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, इस तरह चबूतरे पर आसानी से बेवजह बैठे नहीं होते। ये तस्वीर गांव में दोपहर में नजर नहीं आती है। एबीपी न्यूज की टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि दूर दराज इलाके के इस गांव में सूचनाएं ही नहीं पहुंच पाती। कोरोना के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं पहुंच पाई, लेकिन जब रोजगार छिना तो कोरोना के असर दिखने लगे। पहले आप लोग इस टाइम में क्या करते थे? अरे वही रोजगार काम करते थे और क्या करते थे। क्या करते थे? रोजगार मतलब दूसरा का काम कहीं किधर करते थे। काम नहीं मिल रहा है, नहीं। उसके बाद घर में रहते हैं कि काम ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। काम धंधा कहाँ होता, काम धंधा नहीं हो रहा है। सच बताइए। हाँ जी, सोचना कहाँ काम धंधा, कौन काम धंधा करी जाए। कैसे कटेगा जीवन? अब जीवन हम कैसे बताए कि कटी कि मरल जी की काकल जी। कोरोना ने ग्रामीण इकोनॉमी को किस कदर चोट पहुंचाई है, उसकी एक मिसाल डुमरावन गांव के बहादुर सिंह का घर है। खपड़े का छज्जा और मिट्टी की दीवारों वाला ये घर लॉकडाउन से पहले टूट गया था। घर बनाना था, लेकिन कोरोना की वजह से आमदनी का जरिया नहीं रहा। अब चिंता ये भी है कि बरसात के महीने में रहेंगे कैसे। लॉकडाउन में हम लोग बैठे हैं, हमारा घर गिर गया है। इसको घर बनाने के लिए सोच रहे थे, अगर सोच रहे हैं कि घर बनाएंगे तो हम मरिए जाएंगे, तो घर बनाकर क्या करेंगे? बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में तो सरकार की जो तमाम योजनाएं वो इन तक क्यों नहीं पहुंच रही। 500 रुपये अकाउंट में पहुंच रहा है, लेकिन राशन का जो इंतजाम सरकारों ने किया है वो इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में शहरों में एक नया चलन आया, वो है स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस। एबीपी न्यूज ने कैमूर के उन दूर दराज इलाकों में पड़ताल की तो इंडिया और भारत का फर्क साफ नजर आया। ये बहुत जरूरी थी इस खबर को कवर करना, ये खबर आपके सामने रखना, क्योंकि आप बड़े इत्मीनान से इस बात को लेकर खुश होंगे कि चलिए स्कूल बंद है तो बच्चा घर में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ रहा है? ऐसे इलाके जो बिल्कुल अलग थलग है, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां ऑनलाइन क्लासेस एक दूर का सपना है। और बिहार के कैमूर की ये दास्तान सिर्फ कैमूर की ही नहीं है, ये ग्रामीण भारत की असली कहानी है, असली तस्वीर है, जिसका चेहरा इस कोरोना संकट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन को लेकर स्कूल बंद है तो ऑनलाइन पढ़ाई की पहल की गई। सही भी है, देश में शिक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की इच्छा रखने वाले डुमरावा पंचायत के बच्चों के रास्ते में संसाधन कैसे आड़े आ गया, देखिए। मास्टर जी का ये पहाड़ा है कैमूर के इस दूर दराज गांव की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई है। कोरोना काल में शहरों में स्कूलों ने जहां ऑनलाइन क्लासेस का रास्ता निकाला है, लेकिन डुमरावन गांव के बच्चों को ये नसीब नहीं। यहाँ न मोबाइल नेटवर्क है, न इंटरनेट है, इसीलिए गुरुजी का पहाड़ा गूंज रहा है। क्या ऑनलाइन यहाँ पर सुविधा नहीं है? बच्चे नहीं, यहाँ नेट नहीं काम करता है। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, केवल बीएसएनएल का नेटवर्क है जिसमें नेट नहीं काम करता है। यहाँ गरीबी क्षेत्र है, यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है, बड़ा मोबाइल नहीं है किसी बच्चे के पास, न पढ़ पाता है। तो ऐसे हालातों में ऑनलाइन क्लासेस की बात यहाँ फिजूल है। जो परिवार समर्थ हैं, वो भभुआ में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वहीं बच्चे लॉकडाउन में गांव पहुंचे तो अलग तरह की समस्या से गुजर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा इस गांव में ऑफ है। ऑफ इसलिए क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो सबको मिला, लेकिन कई बच्चे इस अधिकार से वंचित रह गए। इसी गांव में 2 तरह के बच्चे मेरे आसपास बैठे हुए हैं और अंतर किस तरह है मैं आपको समझाऊंगी। बाहर पढ़ते हैं भभुआ में, भभुआ जिले में जाते हैं पढ़ने। तो क्या प्राइवेट स्कूल है? हाँ, प्राइवेट है। तो यहाँ पर आई हैं तो मोबाइल में नेटवर्क है आपके? नहीं, अभी नहीं है। हाँ? नहीं है नेटवर्क। तो फिर क्या करती हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर थोड़ा घूमते हैं। तो जैसे अभी गांव आए तो गांव में तो ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। नहीं है। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। नहीं है। तो फिर आप लोग को फिर पढ़ने में तो दिक्कत होती होगी। हाँ, यहाँ पे होती है। यहाँ पढ़ने में दिक्कत होती है। अब ये मास्टर जी भी इन बच्चों का साथ कब तक देंगे? स्कूल बंद है,
इन दिनों क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील हो चुके हैं। उन क्वारंटीन सेंटर्स में तो टीचर्स की ड्यूटी भी लग चुकी है। जब रहते हैं तो पढ़ाते हैं, जब खाली रहते हैं विद्यालय नहीं जाते हैं तो यहाँ जब बैठ जाते हैं तो बच्चे आ जाते हैं, हम पढ़ाते हैं। विद्यालय तो बंद है। विद्यालय बंद है तो पढ़ता है बच्चा यहाँ आकर। नहीं तो आप तो ड्यूटी करने जाते हैं। हाँ, ड्यूटी तो कोरोना से सब बंद है। आपकी ड्यूटी कहीं लगी हुई है? हाँ, अभी विद्यालय में लगी हुई है क्वारंटाइन सेंटर पे। अच्छा, स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया, वहाँ आपकी ड्यूटी लगा दी गई है। तो जो आप ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा पाते थे अब तो वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। अब कहाँ से पढ़ा पाएंगे, उसी में रह जाएंगे। तो ये एक तस्वीर है जिससे पता चलता है कि कैमूर के दूर दराज गाँव में कोरोना ने इस तरह का असर दिखाया है।